हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत जल्द एक वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, यूपीपीएससी, और उसमें बच्चों जेई की वैकेंसी आएगी आप लोगों के लिए, और एई की भी वैकेंसीज आएगी। तो उसके लिए पहले से ही आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है सीरियसली। अब यहां पर एक बात चल रही है आयोग की तरफ से कि इसका कुछ सिलेबस में बदलाव होंगे। वो बदलाव क्या होंगे, कैसे होंगे, ये तो नया सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तय बात है कि टेक्निकल एग्जाम में जो टेक्निकल पोर्शन होता है किसी भी एग्जाम का, वो लगभग सेम रहता है। कुछ बढ़ सकता है, कुछ घट सकता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं होता। हाँ, नॉन टेक्निकल में कुछ अलग कहानी हो सकती है कि हिंदी भी आती थी पहले, इंग्लिश भी आती थी, तो आपके जनरल स्टडीज यानी कि सामान्य अध्ययन भी आने लगे, या इनके वेटेज कम कर दिए जाए, या इनके मार्क्स बदल दिए जाए। कुछ भी नॉन टेक्निकल के साथ काफी बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन टेक्निकल के साथ जो बदलाव आएगा उसको हम नोटिफिकेशन आने के बाद ही डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बेसिक सिलेबस है, जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, वो लगभग सेम रहेंगे बच्चों, जैसे कि हमेशा से चलता आ रहा है। क्योंकि टेक्निकल एबिलिटी को चेक करने के लिए आपको वही सिलेबस का टेस्ट लेना पड़ता है जो कि जनरली डिप्लोमा में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहां पर किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है बच्चों, स्टार्ट किस तरीके से आप लोगों को समझना है सिलेबस को। तो देखिए, पहले तो दो पेपर होते थे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर के दो सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरीके से होते थे। तो सबसे पहले मैं पेपर 1 की बात करूंगा, सेक्शन ए। ठीक है, और इसमें दिया गया है सबसे पहला टॉपिक अप्लाइड मैकेनिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई टॉपिक, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं किसी एग्जाम की और मैकेनिक्स उसके सिलेबस में होती है, तो सबसे पहले आपको यही करनी चाहिए बच्चों। अब इस मैकेनिक्स में क्या क्या है बच्चों, इसमें सोम और अप्लाइड मैकेनिक्स दोनों मिक्स है बच्चों। जैसे फोर्सेस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांसमिसिबिलिटी, मोमेंट कपल, ओके, फनिकुलर पॉलीगन, लामीज थ्योरम, वेरिग्नन थ्योरम, ये सब चीजें, फ्रिक्शन, ये सब बेसिकली मैकेनिक्स, जिसमें आपका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, लिफ्टिंग मशीन्स जैसे कि पुली सिस्टम होता है बच्चों। ये यहां तक बच्चों आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का स्टैटिक पार्ट है, ये ध्यान दीजिए, स्टैटिक। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक प्रिंसिपल पढ़ के उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो बेसिकली ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन का ही एग्जाम पोर्शन है, टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकली आपसे पूछे जाएंगे या फिर बच्चों फॉर्मूलाज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सोम आ जाता है बच्चों आपका। स्ट्रेस स्ट्रेन, बीम एंड ट्रसेस, ये आ जाता है बच्चों। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा बच्चों थिन सिलेंडर, स्फेरिकल शेल, ये भी आपका पूरा सोम है। तो यानी कि यहां से बच्चों और यहां तक ये पूरा सोम का है बच्चों। इसमें भी यही दोनों चीज रहती है, न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको न्यूमेरिकल याद है और हो जाएगा आपका। और ठीक है, तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट तैयार रखिएगा। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें थ्योरी के भी बन सकते हैं बच्चों, कुछ जैसे आप लोगों से बच्चों पूछा जा सकता है स्ट्रेस स्ट्रेन की डायग्राम के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे इंक्लूडेड हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने में मिल सकती हैं बच्चों। आगे बढ़िए, अगला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? अगला जो टॉपिक है हमारा बच्चों, वो है थियरी ऑफ मशीन एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। ठीक है, थियरी ऑफ मशीन एंड ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। तो इसमें बच्चों स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में सबसे पहला टॉपिक यही है, जिसमें आपका टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, जो आपका इंजन होता है सिंगल सिलेंडर, वो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड एनर्जी, क्रैंक एफर्ट डायग्राम, फ्लाईव्हील साइज, गियर ड्राइव, गियर ट्रेन, ये सारी चीजें बच्चों। और ऑटोमोबाइल में यहां तक बच्चों अगर आप देखेंगे, यहां तक ये बच्चों, ये ठीक है, यहां तक अगर आप देखेंगे बच्चों, तो ये थ्योरी ऑफ मशीन का बेसिक पार्ट है बच्चों, याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ मशीन का। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहां पर बच्चों अब आ जाता है ऑटोमोबाइल। अब ऑटोमोबाइल के और थ्योरी ऑफ मशीन के कुछ टॉपिक सेम है। जैसे ऑटोमोबाइल में बच्चों ये ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स, ऑटोमोबाइल डिफरेंशियल, इसके बारे में पूछेगा। और उसके बाद बच्चों क्लचेस के बारे में, कैम्स के बारे में, ये आपका दोनों में कवर हो जाते हैं बच्चों, याद रखें। ठीक है, बैलेंसिंग आपसे पूछी जाएगी, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों तरह की बैलेंसिंग आपसे यहां पर पूछी जाएगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद गवर्नर यहां अलग से दे दिया है, वी बेल्ट, रोप्स, चेन्स, बेल्ट ड्राइव, ये सब यहां पर दे दिया है बच्चों, इंपॉर्टेंट जो आपका होता है बच्चों। और डायनामोमीटर्स के बारे में बच्चों यहां काफी कुछ पूछा गया है। और फ्लाई गवर्नर जो है बच्चों आपके सभी तरीके के हैं यहां पर, जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
तो याद रखिएगा कि यहां पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है, खासतौर से अबाउट द हाइट, मैक्सिमम मिनिमम रेडियाई, कंट्रोलिंग फोर्स, इनके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, इसमें आपका थियरी भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी और फॉर्मूला भी, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगले टॉपिक पर आते हैं बच्चों, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अब यहां पर बच्चों सोम अलग से भी दे दी है बच्चों, यहां पर सब चीजें दे दी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूरा पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एसएफडी, बीएमडी, ये यहां से आ जाएगा बच्चों। इनके डिफ्लेक्शन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ये हो गया बच्चों। स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बच्चों, स्ट्रेन एनर्जी, स्प्रिंग आपसे पूछा जाएगा, टॉर्जन पूछा जाएगा, कॉलम एंड स्ट्रट्स पूछा जाएगा। तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा या आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है पेपर ए का, जो पूरा आपने देखा बच्चों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ऑटोमोबाइल, ये 4 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे गए, ठीक है। अगला अब आते हैं बच्चों सेक्शन बी पर। यहां पर देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वह है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस में बच्चों इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं बच्चों, इसमें फेरस स्टील, एलॉय स्टील, इसके बारे में बच्चों, नॉन फेरस एलॉयज के बारे में बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो जनरली आप नहीं पढ़ते हैं, टिम्बर, लकड़ी के बारे में, पॉलीमर्स, इनके बारे में बच्चों, ठीक है। तो नॉन मेटल में आपके बच्चों सिरेमिक भी आ जाता है, टिम्बर भी आ जाता है, पॉलीमर्स भी आ जाते हैं। नॉन फेरस में बच्चों एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, टिन, लेड, इनके बारे में, इनके एलॉयज के बारे में। बाकी आपका स्टील, कास्ट आयरन, ये तो पढ़ना ही है, ठीक है। अब आइए बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, इसमें पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आएगा बच्चों, और इसमें बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर जानने के बाद इसकी इंपरफेक्शंस वगैरह ये सब भी आपको देखनी होगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन मेटल एंड एलॉयज, अब ये टॉपिक कॉमन रहेगा लगभग, ये आप बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ लेंगे और यहां पे भी पढ़ लेंगे बच्चों, ये वाला पूरा टॉपिक। फिर है हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर अलाइंग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है, वो ये चीज दोबारा रिपीट हो गई है लगभग। तो नॉन फेरस जो होगा बच्चों वो यहां पे भी पढ़ लेंगे आप, तो वो एक ही चीज है, ठीक है। नॉन मेटालिक मटेरियल ये वही है, टिम्बर, सिरेमिक, ठीक है, पॉलीमर, इसके बारे में। और एक एक्स्ट्रा है बच्चों इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल जैसे बैकेलाइट हो गया है आपका, और आपका माइका हो गया है, कंपोजिट्स हो गए, इनके बारे में, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। अब आइए नेक्स्ट, डिजाइन एंड एस्टिमेटिंग। तो डिजाइन एंड एस्टिमेटिंग क्या है बच्चों, ये थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसका सिलेबस काफी बड़ा है, ठीक है। असल में डिटेल लिखा हुआ है, सिलेबस लगभग वही रहेगा। इसमें आप देखेंगे बच्चों जनरल कंसिडरेशन फॉर मशीन पार्ट, ठीक है, कौन कौन से मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल रिपीटेड है पिछली की तरह बच्चों। मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग लोडिंग, डायरेक्ट लोडिंग में अगर कोई आपका वो है, शेयर लोडिंग में है बच्चों, ये सब चीजें। बेंडिंग मूवमेंट में क्या फर्क पड़ता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट में मटेरियल पे क्या क्या फर्क पड़ता है। रिवेटेड एंड वेल्डेड जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप सोम की मदद से भी पढ़ सकते हैं। थियरीज ऑफ फेलियर आपको पढ़नी होंगी, ठीक है, थियरीज ऑफ फेलियर, ठीक है, इसने दे दिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, और आप यही दोनों, और इनके जो है बच्चों इक्विवेलेंट आपके डायग्राम जो बनते हैं बच्चों वो। रोलिंग एलिमेंट बियरिंग, आपका जो बियरिंग होते हैं बच्चों, अब ये थोड़ा सा अलग होता है बच्चों, एस्टिमेशन, ये टॉपिक थोड़ा अलग होता है बच्चों। एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, कैसे किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं बच्चों आप, ठीक है, तो किस तरीके से आप करते हैं, क्या क्या करना होता है। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर कॉमन ऑपरेशन, कॉमन ऑपरेशन के बारे में बच्चा एस्टिमेशन टाइम, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में कवर हो जाएगा। टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, चैम्परिंग, ये सब, ठीक है, ओके। उसके अलावा बच्चों एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड एक्सपेंस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये आप जो है बच्चों इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। और कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ वेल्डिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फैब्रिकेशन, प्रिपरेशन, वेल्डिंग, फिनिशिंग, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आप लोग इसमें पढ़ लें, ठीक है। ये थोड़ा टॉपिक नया रहता है, लेकिन याद रखना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहां से, क्योंकि एस्टिमेशन बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स करने का काम नहीं होता, ये प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर अलग से होते हैं बच्चों, वो करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बच्चों, इसमें आपको प्लांट लेआउट,
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये पढ़ना होता है बच्चों। स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, इसमें कुछ चार्ट्स होते हैं, वर्क स्टडी, ये सब आपको पढ़ना है, यहां से आप देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा पीपीसी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है बच्चों, पीपीसी। और यहां पर इन्वेंट्री कंट्रोल, ये पीपीसी में ही आता है बच्चों। मटेरियल हैंडलिंग कैसे करेंगे बच्चों आप लोग, उनकी क्या क्या डिवाइसेज होती हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड कॉस्ट होती है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बताने होंगे। इंडस्ट्रियल सेफ्टी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नया है, आपको पढ़ना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है। तो ये होता है बच्चों पेपर 1 कंप्लीट। अब पेपर 2, जो पेपर 1 में थोड़ी सी नई चीजें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, तो इन पे अभी से ही फोकस करने की जरूरत नहीं है। जब नया सिलेबस आ जाएगा तो देखेंगे इसमें से कितना रखा गया है कितना नहीं, ठीक है। बाकी ओल्ड सिलेबस को ही आप कवर कर सकते हैं। पेपर 2 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो ये सिंपल है, जो चीजें आपने हमेशा से पढ़ी है। जैसे थर्मल इंजीनियरिंग में बच्चों बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट है, टरबाइन चाहे वो गैस है या स्टीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंप्रेसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका वो बन जाता है यहां पर एक टॉपिक जो आपको पूरा करना होगा बच्चों, ठीक है। आरईसी में बच्चों रेफ्रिजरेशन, वीसीआरएस, वीएआरएस, रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है बच्चों, एयर कंडीशनिंग, ये सब आपको पढ़ना होता है बच्चों, ठीक है। साइकोमेट्री चार्ट वगैरह सब इसी में आ जाएगा बच्चों जब आप एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, अब ये हाइड्रोलिक्स का एग्जैक्टली क्या है बच्चों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स है। तो यहां पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो वाला हाइड्रोलिक जो है बच्चों, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम वाला कुछ है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज हर हालत में पढ़नी होती है, फ्लूइड डायनेमिक्स आपको पढ़नी होती है बच्चों, ठीक है। नॉचेस एंड वियर आपको पढ़ना है। चैनल्स ये आप नहीं पढ़ते हैं जनरली, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो सिविल का टॉपिक होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी हाइड्रोलिक मशीन में आपको टरबाइन और पंप दोनों कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। तो ये सेक्शन ए में आपका बेसिकली ये 3 चीजें हैं, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन, ठीक है, आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, ये आपकी 3 टॉपिक जो है बच्चों सेक्शन है। सेक्शन बी में अगेन जैसे वहां पर मटेरियल साइंस था, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग दी गई है, और ये सबसे लंबा और लेंथी टॉप हुआ है बच्चों पोर्शन। इसमें पूरा आपका मेटल फॉर्मिंग, ठीक है, इसमें पूरा मेटल फॉर्मिंग रहेगा, पूरा मेटल फॉर्मिंग रहेगा, याद रखना, फॉर्मिंग ऑपरेशन, वेल्डिंग रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है इन्होंने, ठीक है। हाँ, वेल्डिंग को स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, वही आप लोगों को देखना होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फाउंड्री यानी कि कास्टिंग के बारे में पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। फाउंड्री प्रोसेस कौन कौन से होते हैं बच्चों, ये सब, एंड पाउडर मेटलर्जी, ये भी आपको देखना होगा, ठीक है, अलग से, क्योंकि ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब आते हैं बच्चों मशीन टूल एंड टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस। अब इसका सिलेबस बहुत बड़ा है प्रोडक्शन का, इसके बारे में कभी अलग वीडियो भी मैं बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन मशीन टूल जो है बच्चों, इसमें देखते हैं मशीन टूल्स जितने भी हैं बच्चों आपके, अब इसमें सब कुछ पढ़ना है, उनकी कंस्ट्रक्शन पढ़नी है, लेथ पढ़ना है, शेपर पढ़ना है, मिलिंग पढ़ना है, ड्रिलिंग पढ़ना है, शेपर, प्लेनर, स्लॉटर, तीनों पढ़ना है, इवन बोरिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, ये यहां तक सारी मशीन इनसे रिलेटेड पढ़नी है। इनके टूल के बारे में पढ़ना है, इनकी मशीन के बारे में पढ़ना है, इनके ऑपरेशन, और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है या इनसे रिलेटेड कुछ डिवाइसेस, एक्सेसरीज, ये सब चीजें आपको यहां पर पढ़नी होगी। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, आपको सीएनसी भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल लेथ्स, इसके बारे में पढ़ना होगा। तो इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह या इसका सिस्टम जो होता है पूरा, उसकी स्टडी आपको डीपली करनी होगी। ये मशीन टूल और मेंटेनेंस के बारे में, ठीक। अब यहां पर एक टॉपिक है जो जनरली आप लोग अवॉइड कर देते हैं, जिग्स एंड फिक्सचर। ये बेसिकली मशीनिंग में ही आता है। जिग्स फिक्सचर जो है, किस तरीके से आप वर्कपीस को होल्ड करेंगे, कैसे आप लोग कटिंग टूल को होल्ड करेंगे, और कटिंग फ्लूइड के बारे में भी अलग से टॉपिक लिख दिया गया है बच्चों सबसे लास्ट में, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इसका, वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये बहुत आपका यूनिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कई चीजें पढ़नी। जैसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कारपेंट्री के बारे में पढ़ना है, फाउंड्री की स्मिदी, शीट मेटल, फिटिंग, पेंटिंग, मशीन शॉप्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। अब मशीन शॉप में वही मशीन है जो आपने मेटल कटिंग में पढ़ी, तो रिपीटेड हो जाता है बच्चों टॉपिक, तो कोई बात नहीं है, वहां आप पूरा कर लेंगे। अब कारपेंट्री में अलग से कहा गया है बच्चों, टिम्बर कंपोनेंट की ज्वाइनिंग कैसे करते हैं बच्चों आप। उसके बाद ये आ गया फाउंड्री, तो ये फाउंड्री बेसिकली ऊपर ही कवर हो जाएगा ज्यादातर, लेकिन आपको याद रखना है कि कुछ चीजें जैसे टूल्स वगैरह कौन कौन से यूज करते हैं फाउंड्री में, ये यहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब वहीं पढ़ लिया जाएगा, यहां पे बार बार आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक। उसके बाद स्मिथी यानी कि फॉर्जिंग लैब। अब फॉर्जिंग लैब में कौन कौन से ऑपरेशन वगैरह ये सब भी वहीं पर कवर हो जाएंगे। सिर्फ आपको यहां पर बच्चों आपको स्मिथी फॉर्जिंग से रिलेटेड ब्लोअर, शॉवेल, एनविल, स्वेज ब्लॉक, स्ट्राइकिंग टूल, पंच, ड्रिफ्ट, ये सारी चीजें यहां पर पढ़नी होंगी, एंड हैमर्स। ठीक है। शीट मेटल भी आपकी यहां कवर हो जाएगी बच्चों, लेकिन ये यहां पर डिटेल सिलेबस लिखा है बच्चों शीट मेटल का। पेंटिंग शॉप ये नया टॉपिक रहने वाला है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को पेंटिंग शॉप के बारे में। ठीक है। पेंट कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। सरफेस प्रिपेयर कैसे करते हैं, सैंड एमरी पेपर का क्या काम है, वार्निशिंग एंड पॉलिशिंग का क्या काम है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। बाकी मशीन शॉप बेसिकली आप कवर कर लेंगे ऊपर ही, तो आपको बार बार ये सिलेबस रिपीट नहीं करना पड़ेगा। बस यहां पर इसने कुछ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस भी लिख दिया है, जैसे अब्रेसिव जेट मशीनिंग। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, केमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ये सब। ठीक है। और आपके हॉर्निंग, लैपिंग, बफिंग, ये सब चीजें भी यहां पर पढ़नी पड़ेंगे। तो उसने पूरा मेंशन किया है, एक बात नोट करें अगर आप, तो पूरा मेंशन किया है बच्चों। ठीक। तो ये होते हैं बच्चों आपके पेपर 1 और पेपर 2 के, पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस। अब याद रखिएगा कि आप इसकी जो प्रिपरेशन है वो आपको इन डिटेल करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस लगभग सारा ही लिख दिया है जो आप पढ़ते हैं, और फिर उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो और बारीक और गहराई तक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेहनत से अच्छे से अभी से जुड़ जाना है। डू नॉट वेट फॉर द सिलेबस, वो जब आएगा उसे भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ मेरे ख्याल से ऐड होंगी कुछ चीजें, कैड कैम टाइप की चीजें ऐड हो सकती है, मैकेट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स हो सकता है, तो ये सारी चीजें ऐड होंगी। लेकिन आपको फोकस इन्हीं सब्जेक्ट पर रखना है, क्योंकि स्कोरिंग यही है बच्चों, यही आप लोगों को जिताते हैं किसी भी पेपर में। तो आपको प्रिपरेशन बेसिकली इन्हीं सब्जेक्ट से करनी होती है, तो इन सब्जेक्ट्स को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इनमें भी जो कॉमन है, जैसे आप कारपेंट्री शॉप है, अभी उसे रहने दीजिए, आप लोग सिंपल मशीन शॉप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। तो जो कॉमन टॉपिक हैं वो आपको अभी से अच्छे से प्रिपेयर कर लेने। नए टॉपिक आफ्टर द न्यू सिलेबस जब रिलीज होगा, कंपेयर करके हम देखेंगे क्या रखा गया, क्या हटाया गया, वो आपसे बताया जाएगा। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन आज से, अभी से ही शुरू कर दीजिए। और इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, जो आप लोग मेक इट इजी के साथ जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि मेक इट इजी डेडिकेटेडली इस एग्जाम को इस बार कवर करेगा। और हमने पिछली बार भी वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दिया था, या कहूं सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन थे वो हमारे ही जो है बच्चों प्लेटफॉर्म से थे बच्चों के। तो बच्चों ने क्या किया था, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी स्ट्रेटजी अपनाई थी, जस्ट फॉलो योर टीचर। जैसा आपका टीचर कह रहा है उसको फॉलो करते रहिए आप लोग, बस इतना हो सकता है। ठीक है। तो जैसे आप फॉलो करते हैं अपने टीचर को, तो आपको यह पता चल जाएगा बच्चों कि आपको कितना पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, क्योंकि चीजें हजारों हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। तो हम जो है बच्चों कोर्सेज तो लॉन्च कर चुके हैं बच्चों यूकेपीएससी जेई के लिए ऑलरेडी। इसमें काफी बच्चों ने अपना आपको एनरोल भी करा दिया है, और लगातार इसमें क्लासेस भी चल रही हैं बच्चों। ठीक है। लगातार इसमें क्लासेस भी चल रही हैं। तो यूकेपीएससी जेई का जो कोर्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को बच्चों ये पता चल जाए कि किस तरीके का जो है कोर्स बन रहा है, क्या क्या उसमें पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए बच्चों, यूकेपीएससी जेई कंप्लीट कोर्स, इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, लाइव प्लस रिकॉर्डेड हर तरीके के हैं बच्चों। तो ये बच्चों आप देखना, इसमें जो आपके पूरे मैकेनिकल सब्जेक्ट है। अब क्योंकि हिंदी आती है तो हिंदी भी है बच्चों, इंग्लिश आती है तो वो भी। अब देखिए हटेंगे नहीं इंग्लिश या हिंदी, इनका सिलेबस कम या ज्यादा हो सकता है, वो यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा, चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आप देखेंगे इसका जो प्राइस है वो 4999, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप इसमें कोड लगाते हैं MIE कूपन, तो बच्चों ये आपका डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट आपको मिलता है, जिससे आप लोग इसे परचेस करके, इसमें एनरोल करके अपना आपको पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसमें बच्चों कंप्लीट यूकेपीएससी सिलेबस कंप्लीट कवर करा जाएगा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी बच्चों। डेडिकेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस बनेगी, कराई जाएगी आपको। और याद रखना, इसमें मैं, राहुल सर, प्रीति मैम, अतुल सर, सब मिलकर ही बच्चों से पढ़ाएंगे। ठीक है। और ये फ्रेशर्स के लिए भी सुटेबल है और रिपीटर्स के लिए भी सुटेबल है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस इसे बाय करना है बच्चों,
और यहां पर अपना फोन नंबर लिखिए। यहां नेक्स्ट करेंगे जब आप, तो आपसे बच्चों कोड पूछेगा कूपन के आपके पास कोई है या नहीं, तो वहां पे लिखना बच्चों कैपिटल में MIE, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात कि टेक्निकल सिलेबस बहुत बड़ा है, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। डू नॉट वेट फॉर द अपकमिंग या न्यू अपडेटेड सिलेबस, क्योंकि ये चीजें कॉमन है, ये आनी ही आनी है। तो टेक्निकल को स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, और मेंटली आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि वैकेंसीज तो जल्दी आने वाली है, कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। तो आपको अभी से जुटना होगा बच्चों इस एग्जाम प्रिपरेशन। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में, सेशन में, किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।